सो MCQ बुक 2 सर्विस सब्जेक्ट में थियोडोलाइट चल रहा था, थियोडोलाइट एंड लेवलिंग। आते हैं 254 नंबर क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द मेथड ऑफ रिट्रेशन फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल। रिट्रेशन मेथड ये होता है, एक पॉइंट के अराउंड बहुत सारे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर किए जाते हैं और सबका सम 360 होना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन मोर नंबर ऑफ एंगल आर टू बी मेजर्ड एट वन पॉइंट। ये बिल्कुल सही है। द हॉरिजॉन्टल एंगल इज मेजर्ड ए नंबर ऑफ टाइम एंड एवरेज वैल्यू टेकन। ये आपका रेपिटेशन मेथड है और पूछा है रीइटरेशन के लिए, ऑप्शन 1 ही सही है, इसलिए हम ऑप्शन ए पे टिक करते हैं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 255 नंबर क्वेश्चन। विच विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। टेम्परेचर डाउन होगा तो सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब है वो बढ़ेगी, टेम्परेचर के इन्वर्सली होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवलिंग इज नेसेसरी फॉर कैरिंग लेवलिंग अक्रॉस एनी ऑब्स्टेकल रिक्वायरिंग a long sight between 2 points so situated where no place is there for setup, where no place is there for set up the instrument midway between 2 point। इसका मतलब सेंटर पे इंस्ट्रूमेंट लगाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या किया जाएगा, तो हम रेसिप्रोकल करेंगे जी। 257 इन थियोडोलाइट्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में आपकी रोटेशन होता है वो ट्रांजिटिंग होती है और ट्रांजिटिंग का एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऑप्शन सी 257 यहाँ पे दे रखा है सेम टू सेम। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस का ही ट्यूनियन एक्सिस नाम है और लिख रहा है वर्टिकल प्लेन में। ओके, नेक्स्ट 258 नंबर क्वेश्चन। 2 पॉइंट्स ए एंड बी वर फिक्स्ड ऑन अपोजिट बैंक ऑफ रिवर। अच्छा, नदी के दोनों किनारे हो गए ए और बी। द लेवल वाज सेट अप नियर ए एंड स्टाफ रीडिंग ऑन ए एंड बी वर ऑब्जर्व एज दिस एंड दैट। दो स्टाफ रीडिंग हो गए। अब इसको हम एच ए नाम देंगे और इसको एच बी नाम देंगे और दोनों का लेवल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। देयर आफ्टर लेवल वाज सेट अप नियर बी। पहले ये दोनों रीडिंग कब की है, जब अपने इंस्ट्रूमेंट ए के नियर था तो इन दोनों पर रीडिंग। अब इंस्ट्रूमेंट बी पर नियर है, द स्टाफ रीडिंग ऑब्जर्व ऑन ए बी एंड ए वर दिस एंड दैट। बिल्कुल दोबारा दो रीडिंग रिस्पेक्टली। इफ द आर एल ऑफ ए इज दिस, तो आर एल ऑफ बी क्या होना चाहिए, देखते हैं। इसके लिए मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पर। ये आपके फॉर्मूला होता है पहली बार की दोनों रीडिंग का डिफरेंस और फिर दूसरी बार की दोनों रीडिंग का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हम एवरेज करते हैं जिससे कि सही लेवल डिफरेंस निकलता है। तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस ये हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बी ए दिया है, आपको बी ए को ए टू बी सीक्वेंस में रखना है। तो आप पहले इन दोनों का अंतर देखोगे जो कि 0.5 आ रहा है, और फिर आप इन दोनों का अंतर देखोगे, फिर अगेन 0.5 आ रहा है। ये अंतर आपके 0.5 एंड 0.5, तो एच आ गया, एवरेज भी 0.5। तो ये राइज एंड फॉल की तरह है। अगर आपको ए का आर एल दे रखा है तो बी के आर एल के लिए इस एच को प्लस करना है, तो हम इस एच को प्लस कर देंगे। तो ए का आर एल आपको 101.5 दे रखा है, एच को हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 102। इसीलिए इसका आंसर हो गया आपके 102, ए ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट 259 हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, ये पूछा है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट के लाइन ऑफ साइट का प्लेन, लाइन ऑफ साइट का आर एल। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अबव द ग्राउंड गलत, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन टेलीस्कोप गलत, एलिवेशन द प्लेन ऑफ साइट ये सही ऑप्शन है। रिड्यूस लेवल स्टेशन का ये गलत है जी, ऑप्शन सी सही है, लाइन ऑफ साइट का एलिवेशन। नेक्स्ट 260 रीट्रेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज। रीइटरेशन मेथड, मेथड ऑफ सीरीज भी कहते हैं इसको, मेथड ऑफ रिपीटेशन भी कहते हैं, डायरेक्शन सॉरी रिपीटेशन नहीं कहते, मेथड ऑफ सीरीज और डायरेक्शन मेथड कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। रेफरेंस देते हैं आपको बीच इकोनॉमिया से।
260। यहाँ पे दे रखा है रीइटरेशन मेथड का दूसरा नाम क्या है, डायरेक्शन मेथड, रीइटरेशन मेथड और मेथड ऑफ सीरीज। यहाँ पे लिखा होता है मेथड ऑफ सीरीज, रीइटरेशन मेथड और डायरेक्शन मेथड। ऑप्शन में दे रखा है मेथड ऑफ सीरीज, डायरेक्शन मेथड और रीइटरेशन मेथड, यहाँ पे दे रखा है। डी ऑप्शन सही है। 261 The expression for sensitivity of bubble tube can be taken as n number of division, s net staff reading या staff reading का error, d horizontal distance, r radius of curvature, l length of one division। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको टिक करना है। ये फॉर्मूला होता है s बाई एन डी, सेंसिटिविटी अल्फा डैश, और ये रेडियन में होता है। अगर यही फॉर्मूला आपको s बाई एन डी को मल्टीप्लाई करा दो 20, 62, 65 से, तो ये आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा सेकेंड्स में। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में रेडियन में ये गलत हो गया, ये भी गलत है, ये गलत, ये सही है आपके ऑप्शन ए, s बाई एन डी 20, 62, 65 इन सेकेंड्स। 262 इफ द लोअर क्लैंप इज टाइट एंड अपर क्लैंप इज लूज, इसका मतलब एंगल रोटेट होगा और थ्योडलाइट इनर एक्सिस से रोटेट होगा। थ्योडलाइट में भी टर्न्ड। इसके लिए आपको पहले भी क्वेश्चन एक कराया जा चुका है, उस हिसाब से बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया है, या पढ़ सकते हो। अपर क्लैंप अगर ओपन है और लोअर क्लैंप क्लोज है, यहाँ पर देखा है लोअर क्लैंप टाइट है, बिल्कुल लोअर क्लैंप को मैंने क्लोज कर दिया, टाइट हो गया। फिर कह रहा है अपर क्लैंप लूज है, अपर क्लैंप को ओपन, और इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल एंगल पर रोटेशन होगा और इनर एक्सिस रोटेट होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिलेटिव मोशन बिटवीन इन वर्टिकल एंड ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ लोअर प्लेट, बिल्कुल सही है, रोटेशन होगा। दूसरा कह रहा है विदाउट रिलेटिव मोशन ऑफ वर्नियर एंड ग्रेजुएशन सर्कल, स्केल तो घूमेगा, तो ये कह रहा है नहीं घूमेगा। ऑप्शन ए और बी ये गलत हो ही गया है। अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से तो इसकी ट्रांजिटिंग होती है, आपकी स्विंगिंग हो रही है यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, आप इसको ध्यान करना, ये क्वेश्चन नंबर 25 में भी दिया था। ओके, तो ये थे 262 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।